निष्ठा होगी? नहीं, बात यह है कि अभी भाजपा के जो प्रवक्ता थे सिंह साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, यहाँ क्लेम किया था कि जेडीयू ने तो ट्वीट कर दिया। आप लोग ट्वीट निकाल के क्यों नहीं देखते हैं? तो संजोग से मैंने देख ही लिया, जेडीयू का ऑफिशियल जो हैंडल है उसमें आज के दिन में तो नहीं है। अब पिछले साल या 2-4 साल पहले किया हो तो अलग बात है, आज के दिन में तो उन्होंने नहीं कुछ ऐसा लिखा है ऑफिशियल हैंडल पे। या तो उन्होंने कोई दूसरा हैंडल देखा हो, या मतलब भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पे दावे के साथ कहा था कि आप लोग तो देखते ही नहीं है, देख लीजिए। तो देख रहा हूं मैं जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल पे ऐसे किसी समर्थन की बात नहीं है। और दूसरी बात कि वो ये बात सही है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि नीतीश जी ने इतनी बार, इतनी जल्दी और हर बार ये कह के कि ये आखिरी बार है, इसके बाद देखिए राहुल गांधी आज प्रेस के सामने आए और उन्होंने तमाम जवाब भी दिए और अपनी खुशी भी जाहिर की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आ गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया, इसके लिए अभिनंदन जताया। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। जाहिर सी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का इसमें नाम लिया जा रहा है और अब नरेंद्र मोदी भी वही इतिहास रचने जा रहे हैं। बिल्कुल इतिहास रचने जा रहे हैं। अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस से हैं। अजय उपाध्याय जी, राजकुमार भाटी तो मेरी सवाल से कन्नी काट गए, लेकिन वही सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जोड़ तोड़ या संभावना और विकल्प तलाशने की बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप इतनी शानदार मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं तो विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका कल की बैठक में तय करें, या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाने की कवायद करेंगे? अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। 40 मिनट बाद आप कम से कम याद आई है आपको, धन्यवाद। जैसे ही मुझे बताया गया आप जुड़े, मैं आ गया सर आपके पास। कौन है जोड़ तोड़? कांग्रेस पार्टी तो जोड़ तोड़ के लिए कोई बात ही नहीं कर रही है। इंडिया ब्लॉक्स तो विनम्रता के साथ जो भारत में जो लोकतांत्रिक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की पीसी नहीं सुनी आपने? उन्होंने कहा कि कुछ साथी कल जुड़ने वाले हैं। ये साथी कहां से आएंगे सर? कल हमारे सारे साथी बैठेंगे, हमारे साथी सारे बैठेंगे और साथी बैठ करके चर्चा करेंगे। और कोई वैसा साथी आना चाहता है तो उसका स्वागत है। हम जोड़ तोड़ वाले लोग नहीं हैं, आप तो जानते हैं। पार्टियां तोड़ने वाले लोगों को आज जो है जनता ने दिखा दिया रास्ता। अभी भी यदि बेशर्मी से वो तैयार है कि किसी तरह सत्ता को पा लें और सत्ता पर बैठे रहे तो ये तो दुर्भाग्य होगा। भाजपा के लोगों को भी ये बात एक तरह से देखनी चाहिए कि उनका नेता कौन होगा। थका हुआ, हारा हुआ उत्तर प्रदेश अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में 2 बार चुनाव में जो है इसी आज ही 2 चरण में पीछे हुआ। उपाध्याय जी, ये जो थका हुआ, हारा हुआ, ये किस तरह के शब्द? एक मिनट तीसरा टर्म है ये किसी भी सरकार के लिए। आप जानते हैं तीसरा टर्म कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद आप तीसरे टर्म में भी बहुमत नहीं पा रहे। उसके बाद आप लीडर को थका हुआ और हारा हुआ कह रहे हैं। शोभना जी, जिस तरह से देश के सारे संस्थाओं का दुरुपयोग करने के बाद प्रधानमंत्री जी के दावे जो 400 पार के थे, आज 4 जून को मंगलवार को उनका जो जुमला था मंगल ग्रह पर जा चुका है। सबने देख लिया ये हालात क्या है। बावजूद वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते तो उनकी मर्जी और भाजपा की मर्जी है। देश की जनता ने भाजपा को नकारा है। भाजपा को जो सीट 303 थी उसको अब 230 पर ला रहा है और अंतिम जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा अभी भी 240 का टोटल है जो इंडिया गठबंधन के ओवरऑल टोटल से ज्यादा है। उनके अकेले के खाते में इतनी सीटें हैं जितने आपके पूरे गठबंधन में नहीं है। अजय उपाध्याय, संगीत रागी कुछ जोड़ना चाह रहा है, मुझसे बेहतर है संगीत रागी बोले। अनुराग जी, चुनाव आयोग का मैं साइट देख रहा हूं और अभी लीडिंग की बात है। अभी कोई जीता नहीं है उतना। ना मैं भी जीते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उसी टोटल की बात कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी ठीक है, और देखिएगा इक्वल लेवल पर दोनों ब्लॉक आएंगे। अनुराग जी अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं की। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 272 भी नहीं ला पाई। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी का गाना कोट करने वाले राहुल गांधी क्या 295 उनका गठबंधन ले आया क्या? आप 295 से काफी नीचे आ रहे हैं। आपका पूरा गठबंधन, आपने पूरे देश भर में गठबंधन बनाया और उस गठबंधन में भी जो टीएमसी बोलती है कि हम आपके साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे, कई ऐसे दल थे जो आपके साथ चुनाव नहीं लड़े। वे सारे उन चुनावी गठबंधनों को आप एक साथ मिलाकर के कह रहे 233 आते हैं और फिर भी आप उसमें जीत का स्वाद देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 293 अपने प्री पोल गठबंधन के साथ उसमें जीत की सुगंध दिखती है, तो उसमें गलत कहां है और एक अनैतिक कहां से है?
ये मूल्यों का निषेध कहां से हो जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार कहां से आपको दिख रही है। ये देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा और ये पूरे दर्शकों के लिए, मैं उन लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो काडर जो थोड़ा मूर्छित हैं उनके लिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी केरला तक पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी पहले 4 या 5 राज्यों में चुनाव लड़ती थी, बाकी राज्यों में चुनाव नहीं लड़ती थी। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी काउ बेल्ट की पार्टी थी, मुश्किल से उसे कर्नाटक तक एक एंट्री था और आसाम में बहुत छोटा मोटा एंट्री था। आज भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है, आज तेलंगाना में उसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा में देख लीजिए, पूरा बीजेडी को राउट करके वहां पर विधानसभा की चुनाव जीत रही है। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के साथ, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जल्दी से बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, इतनी सारी उपलब्धि तो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बता पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो विश्लेषण किया है। नहीं, लेकिन अजय उपाध्याय जी, बात तो सही है। संगीत रागी जी, आप इतना पूरे दिन की थकावट के बाद इस तरीके की तो वो मजाक होना चाहिए आपस में। नहीं, आपका मजाक और आपका कटाक्ष हम हमेशा प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन अजय उपाध्याय जी